अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिज़िक्स के गेस्ट पेपर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हर चीज़ आपके साथ वन बाय वन यानी कि डिस्कस की जाएगी और आपको जितने भी अहम तरीन क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अच्छा, इस वीडियो के एंड के ऊपर बेटा मैंने जो वो बच्चे जिनको लग रहा है कि हम फिज़िक्स को पास ही नहीं कर सकते, उनके लिए अहम तरीन 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं और 3 से 4 ही न्यूमेरिकल्स बता रखे हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और उन न्यूमेरिकल्स और उन लॉन्ग क्वेश्चन को भी साथ में लाजमी तैयार कर लें। और जो पूरी वीडियो है जिसमें जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो भी आप लाजमी तैयार कर लें ताकि आपका जो ओवरऑल यानी कि पेपर है बहुत अच्छा तैयार हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो के एंड के ऊपर अलग से निकाल के दे दिए हैं कि एटलीस्ट यानी कि अगर कोई बच्चा करना चाहे तो इनको ज़रूर कर ले। तो इस तरह से ये है कि उस बच्चे की तैयारी ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब चलते हैं बेटा, अब हम मैंने जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के मैंने यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो चल रहे होंगे और साथ में जो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आ रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने यानी कि जो भी आपकी बुक आ रही है उसके ऊपर निशान लगा लें और ये वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 से भी आपके पास इतने इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। इस तरह से वन बाय वन करके मैंने हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो मैंने सारे ही आपके साथ वो शेयर कर दिए हैं। तो आपने बस ये एक वन बाय वन को स्क्रीनशॉट लें और बुक से यानी कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं बुक के ऊपर निशान लगाएं जी और उन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रेडी कर लें ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। अगर कोई बच्चा एमसीक्यूज़ आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं, अगर एक्सरसाइज वाले आप एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो 9 से 10 एमसीक्यूज़ करने के काबिल आप आसानी से हो जाएंगे। उसके अलावा जो टेबल्स आ रहे होते हैं साइड के ऊपर बुक्स के यानी कि उसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 12 में से 12 आसानी से आ जाएंगे। मोस्टली यूनिट वगैरह पूछे जाते हैं उसके अलावा जो है। तो सबसे पहले आप एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करें। जब आप एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वन बाय वन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। अगर कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तो पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ को लाजमी वो प्रिपेयर कर ले। एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करने के बाद फिर वो जाए यानी कि अपने शॉर्ट क्वेश्चन जितने चैप्टर्स के आते हैं उनको प्रिपेयर कर लें। और बेटा, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे क्लेम किया था कि एंड पे मैंने वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने हैं, तो ये मैंने एक पूरा यानी कि वो पेज आपके लिए रेडी किया हुआ है। इस पेज के ऊपर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये बहुत ही अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है और ये कह लें कि सबसे ज़्यादा यानी कि रिपीट होने वाले हैं, या कह लें कि बोर्ड्स में पूछे जाने वाले। बेशक आपका सिलेबस नहीं हुआ है लेकिन क्योंकि ये टॉपिक सेम ही थे, यानी जो पिछली 9th है उसमें भी यही टॉपिक आ रहा था, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो एटलीस्ट इस पेज के ऊपर जितने भी वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना के दे दिए हैं उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी तैयार करें। यानी कि एक वो बच्चा जिसको लग रहा है कि मैं पास भी शायद नहीं हो पाऊंगा तो एटलीस्ट वो ये जो जितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जितनी डेफिनेशन आ रही हैं, इनको लाजमी तैयार करें और साथ में रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि 50% जो आपका पेपर है वो रिव्यू एक्सरसाइज में से भी पूछा जाएगा, जो यानी कि पेपर स्कीम बताई थी उसके अकॉर्डिंग। तो रिव्यू एक्सरसाइज को तैयार करें और ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको दे दी हैं इनको अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो उससे ये है कि आपकी प्रेपरेशन ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे कि ये वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, जिसमें आपके पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम और इम्पल्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का लग जाना है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। उसके बाद फिजिक्स की बैनल शुबा जाती खासियत, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जो है चौथे पाँचवें छठे में से अगर किसी ने कोई लॉन्ग नहीं किया हुआ तो ये मैं जस्ट गैस के तौर पर दे रहा हूँ कि मेरा यानी जो गट फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी पर नोट लिखें। ई के बराबर आपके पास 1/2 mv² जो आ रहा है, हाफ mv² वाला, ये आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेता है तो उसमें कह लें कि अब ये मैं एक बिलो एवरेज बच्चे के लिए, एवरेज बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं पेपर्स वो जो स्कीम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। यानी कि पहला दूसरा तीसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग बनेंगे, चौथे पाँचवें छठे में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और सातवें आठवें नवें में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा होगा। तो इसमें अगर न्यूटन का दूसरा कानून और सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है न्यूटन का दूसरा कानून
और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर जो नोट लिखें। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को लॉन्ग क्वेश्चन को मैं अलग से जो है वो आपको लिख के भी आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो। अगर आप इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो बहुत उम्मीद है कि इन दोनों में से मे भी दोनों आ जाएं या कोई एक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके अलावा जो मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं उनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। वो तीनों ही यानी कि टोटल ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई अहम हैं, तो 5 के 5 एटलीस्ट ये ज़रूर करने चाहिए आपको। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के, 7, 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर नंबर 8 और 9 में क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो इसका मतलब 7 चैप्टर में से ही न्यूमेरिकल आएगा। तो 7 चैप्टर के बेटा 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो वो चारों न्यूमेरिकल और एक एग्जाम्पल उसकी आ रही है। तो ये चारों जो न्यूमेरिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ में अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि जो एक बिलो एवरेज बच्चा है वो भी अच्छे नंबर लेकर वो आसानी से फिजिक्स को पास कर जाएगा। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।